जाए तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिले कबूल है। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं हो सकता। इस मुल्क में जंगल का कानून नहीं हो सकता। पॉलिटिकल कमेटी इजलास में वजीर आजम और शुरा की राय। शुरा का कहना था कि रूल ऑफ लॉ को हर सूरत बरकरार रखना होगा। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती ना हो वो कैसे आगे बढ़ सकता है। इजलास में फैसला किया गया कि मरियम नवाज की पेशी के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इस सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है। अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कल पुरअमन काफिला मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए नैब ऑफिस जाएगा। मरियम नवाज का खौफ वजीर आजम और नैब के सर पर तारी हो चुका। मरियम नवाज की पेशी नैब ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरियम नवाज से पहले चौधरी शुगर मिल इंक्वायरी में तफ्तीश की जाएगी। 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया जाएगा। जराए के मुताबिक 3 गैर मुल्की शख्सियात से शेयर्स की खरीदो फरोख्त और 2 कारोबारी शख्सियात से मरासिम बारे पूछा जाएगा। मरियम नवाज से जाती उम्रा केस में 7 सवालात पूछे जाएंगे। मरियम नवाज को 11 बजे तलब किया, 1 बजे तक ना पहुंची तो गैर हाजिरी तसव्वुर होगी। मरियम नवाज की पेशी पर नक्से अमन का खतरा है। मरियम नवाज और उनके हमनवा खुलेआम इदारों पर हमले की धमकियां दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स मुहैया कर दी गई है। मशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा माफिया और मुजरिमों का पुराना तरीका है कि कोई इदारा सवाल करे तो हमला कर दो। पहले भी मरियम नवाज को बुलाया था तो जत्थे लेकर नैब पर हमला किया गया था। हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ महाज खोल दिया। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं चीनी के सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस गिरोह को पकड़ा उसके लिए माफिया लफ्ज भी बहुत छोटा है। शुगर माफिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। माफिया चीनी की कीमतों में अपनी मर्जी से इजाफा करते हैं। जखीरा अंदोज रमजान से पहले चीनी के रेट बढ़ाना चाहते थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम को जखीरा अंदोजों से बचाने के लिए पुरज़्म है। बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट पेश। वजीर आजम की सट्टा माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। कहा पहली दफा ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ रहा है। कानून की हुक्मरानी से किसी को इनकार की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान अजीम फलाही रियासत की जानिब कामयाबी से गामजन है। टीम पूरी तवज्जो एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों के एहसास पर लगाए। शुगर सट्टा माफिया के 10 बड़े ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ज़राए FIA के मुताबिक माफिया की गिरफ्तारी के लिए FIA की 20 टीमें तश्कील। मुल्जिमों का बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। सट्टा माफिया ने 1 साल में नाजायज़ तौर पर 110 अरब रुपए कमाए। नाजायज़ मुनाफा छुपाने के लिए सैकड़ों खुफिया और जाली अकाउंट्स बनाए। खुफिया अकाउंट समेत 22 मोबाइल फोन और लैपटॉप से रिकॉर्ड पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। नून लीग की उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल नक्शा पेश किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाक़ियात शुरू किए। असर और रसूख ज्यादा होने के बावजूद पुरतशद्दुद और बदअमनी फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी। पोलिंग के रोज कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं फैसले से नून लीग के झूठ पर मबनी बयानिए को शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने से मुतल्लिक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। PTI उम्मीदवार अरशद मली ने कहा जल्दबाजी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया लेकिन दुरुस्त नहीं था। आज हमें अबूरी रिलीफ मिला है। फैसले पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करते हैं।
इलेक्टेड इलेक्शन से नहीं भागेगा तो और कौन भागेगा। डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है। 3 साल अवाम का इस्तेसाल करने वाले अवाम में जाने से दौड़ गए। वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अवाम ने वोट तो डालना है, अवाम वोट और यौम हिसाब से क्यों डरते हो। कभी अदालत जाते कि अवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते कि मरियम के साथ अवाम को आने से रोको। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं लेकिन इदारे को खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि क्या ये तजाद नहीं, आप इख्तियार नेशनली सतह पर ले जाना चाहते हैं और खुद ही इख्तियार खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म ने कोरोना आइसोलेशन के दौरान महदूद सरकारी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में इजलास। वज़ीर आज़म ने अहम हुकूमती उमूर पर शुरका को हिदायत दी। कहा, रमज़ान की आमद से कबल रिलीफ के इक़दामात मुकम्मल करें। रमज़ान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक हर सूरत पहुँचना चाहिए। हेल्थ कार्ड्स का इजरा जल्द यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म को हाउसिंग, डैम्स और इदारा जाती इस्लाहात पर भी ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, मुल्क के लिए काम करना है, बेलौस होकर सोचें। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में 3,946 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 37,085 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम तेजी से जारी। इस्लामाबाद में अब तक 31,000 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। दूसरी तरफ वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं, वैक्सीन न लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाएगा। वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की रिवायती मगर पुरवकार फौजी परेड। फजा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। सिविल फौजी क़यादत और गैर मुल्की शख्सियात के अलावा चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफूद की शिरकत। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। परेड का आगाज मिलिट्री स्कूल ऑफ म्यूजिक ने फौजी और मिली नगमों की धुनें बजाकर किया। परेड में फौजी के साथ साथ नीम फौजी दस्तों की भी शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में F-16 तैयारों के स्क्वाड्रन ने मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को सलामी पेश की। मेराज F-7 POX तैयारे भी खूबसूरत फॉर्मेशन बनाते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। परेड के शुरका को अपने अंदाज में खुशामदीद कहा। पलटना, झपटना, झपट कर पलटना। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ने शानदार करतब दिखाकर देखने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। फ़िज़ाई महाज पर महारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए बरादर ममालिक तुर्की से आए सोलो एरोबेटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाने वाले सोलो तुर्क ने अपनी जंगी और फ़िज़ाई महारत के जौहर दिखाए। फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। ये उड़ान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना। विंग कमांडर एहसन नोमान की क़यादत में पाक फिजाया की मायानाज शेरदिल टीम ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहिरा करके एक बार फिर फिजाई जंग के मैदान में अपनी महारत का लोहा मनवाया। फजाओं में खूबसूरत रंग भी बिखेरे और समा रंगीन बना दिया। यौम पाकिस्तान की परेड में मुसल्लह अफवाज ने सामाने हर्ब व ज़र्ब का मुजाहरा करके दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया।
परेड में सबसे पहले किंग ऑफ बैटल आर्म्ड कोर के दस्ते ने सलामी पेश की। BT-4 टैंक अल खालिद 1, TATUT टैंक भी सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। फाइटर व्हीकल्स, तोपखाने, रडार कंट्रोल, एयर डिफेंस के दस्तों का दबदबा शानदार नजर आया। बाबर क्रूज, गजनवी शाहीन और नसर मिसाइलों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। पाक फिजाइया के शानदार ड्रोन तैयारा शहपत 2 की भी नुमाइश। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की वो काबिल तहसीन है। इसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का कयाम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। सदर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब। कहा, पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दहशतगर्दी के नेटवर्क को नेस्तु नाबूद किया। ज़रबे हज़ब में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी की दुनिया मोतरफ है। कश्मीर हमारी शारक है, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी परेड में शरीक दोस्त मुल्कों के फौजी अफसरान से मिले। आर्मी चीफ के हमरा मुल्की और गैर मुल्की कमांडोज की पैराट्रूपर्स के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। पंजाब के मैदान हो या वादी मेहरान के सहरा, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हो या खैबर पख्तूनख्वा से सरसब्ज पहाड़, यौम पाकिस्तान की परेड में चारों सूबों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग भी नुमायां दिखाई दिए। परेड के आखिर में मशहूर लोक गीतों ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती फंड का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बजट सपोर्ट के लिए ये रकम फौरी दी जाएगी। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के 5 जायजे मुकम्मल किए। पाकिस्तान ने फंड्स प्रोग्राम के तहत तसल्ली बख्श पेशरफ जारी रखी और मुआशी इस्तेहकाम और वस्त मुद्दती मकासद के लिए इस्तेहाद पर कारबंद रहा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल 35 अरकान की कोविड रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। वैक्सीनेशन भी आज होगी। दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की तैयारियों में मसरूफ कौमी क्रिकेटर्स का आज ट्रेनिंग कैंप नहीं होगा। मनफी रिपोर्ट्स की वजह से कल खसूसी जहाज परवान भरेगा। और यौम पाकिस्तान की परेड के आखिर में ब्रादर मुल्क तुर्की से आए फौजी बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान की खूबसूरत धुन बजाकर हाजरीन और नाजरीन के दिल जीत लिए। अगले साल भी यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत का वादा।